फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम हॉल में हमें कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम कम रिवाइज कर पाते हैं, इसलिए जब ये अचानक एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो गलती की संभावना ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा होती है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है, फड़ चित्रण किस प्रदेश में होता है? तो फड़ चित्रण के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान व बिहार। तो इसका राइट आंसर है फड़ चित्रण राजस्थान के भीलवाड़ा का फेमस है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? यानी कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है परितोष सेन, प्रदोष दास गुप्त, एम.एफ. हुसैन या राजकुमार। तो इसका जो राइट आंसर है, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस कलाकार ने रात्रि में दुर्गा पूजन का जुलूस का चित्रण किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने, नंदलाल बोस ने, अवनींद्रनाथ ने या गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो रात्रि में दुर्गा पूजा जुलूस नामक चित्र गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान कलाकार का जन्म सन 1867 ईस्वी में हुआ था? गगनेन्द्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, नंदलाल बसु का या असित कुमार हलदर का? तो इसका राइट आंसर है 1867 ईस्वी में गगनेन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकार मनोहर किस शैली के कलाकार थे? कोटा शैली के, बूंदी शैली के, मेवाड़ शैली के या किशनगढ़ शैली के? तो साहबदीन और मनोहर ये दोनों मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोहर मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रसमंजरी का चित्र संग्रहित है? यानी कि निम्नलिखित में से किस जगह रसमंजरी का चित्र संग्रहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, राइट आंसर ए। तो भारत भवन बनारस में रसमंजरी का चित्रण संग्रहित है। गलत में स्टैपिंग थी वहाँ पर। तो सन 1905 और 1911 ईस्वी तक, 1905 से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य रहे। तो कलकत्ता कला विद्यालय के मेन ईवी हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर 2 लोगों को हमने देखा है, लेकिन जब सन के साथ पूछे तो ध्यान रखना है 1905 से 1911 के बीच अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता कला विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मुल्कराज आनंद जाने जाते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है, साहित्यकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, कला समीक्षक के रूप में या मूर्तिकार के रूप में? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर मुल्कराज आनंद एक प्रसिद्ध कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं और पैग ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर मुल्कराज आनंद के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी में किसे गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? राजकुमार, के हेब्बर, राजा रवि वर्मा या सतीश गुजराल को? तो गायकवाड़ पुरस्कार की जब भी बात आए तो राजा रवि वर्मा ही होंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा को प्रदान किया गया था। भारतीय ग्रंथ पंच सिद्धांतिका का रचयिता कौन है? तो पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की है? जयदेव ने, वराहमिहिर ने, कालिदास ने या बाणभट्ट ने? तो इसका राइट आंसर है पंच सिद्धांतिका के रचनाकार जो हैं वो वराहमिहिर हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी और नारंगी रंग को आपस में मिलाने पर किस रंग का निर्माण होता है? अब बैंगनी और नारंगी ये समझिए कि दोनों सेकेंडरी कलर हैं। 2 सेकेंडरी कलर को मिलाने पर टर्शरी कलर बनता है। तो बैंगनी और नारंगी रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? नारंगी, हरा, रसेट या लाल? तो सीधी सी बात है, टर्शरी कलर बनेगा जिसमें बैंगनी और नारंगी को मिलाने से रसेट कलर बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, रसेट। और टर्शरी कलर कितने होते हैं? 3, रसेट, सेटन और ऑलिव। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बनाए गए?
ऑप्शन ए है राजा संसार चंद, बी कृष्णपाल सिंह, सी राजा दिलीप सिंह, डी राजा कृपाल सिंह। तो इसका राइट आंसर गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र राजा दिलीप सिंह के समय में बनाए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा राजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? अर्जुन देव के द्वारा, तेग बहादुर के द्वारा, रामदास के द्वारा या तुकाराम के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। लाल किले के भीतर या लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या हुमायूं ने? तो इसका राइट आंसर होगा लाल किले के भीतर जो मोती मस्जिद बनी है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ है? इंडिका का, हरिवंश पुराण का, कल्पसूत्र का या चित्रसूत्र का? तो मुगल काल में हमें हरिवंश पुराण का चित्रण देखने को मिलता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। रूप चित्र का निर्माण किस शासक ने शुरू कराया? रूप चित्र मतलब पोर्ट्रेट यानी कि शबीह चित्र। तो राजा जयसिंह ने, बाबर ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? तो इसका राइट आंसर है रूप चित्र का निर्माण यानी पोर्ट्रेट जो शुरू करवाया था वो है अकबर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रूप चित्र का निर्माण अकबर के शासनकाल से शुरू हुआ। चित्र में ऊर्ध्वाकार रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? ऊर्ध्वाकार रेखाएं यानी सीधी रेखा जो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। तो ऊर्ध्वाकार रेखाएं जो होती हैं वो किसका भाव प्रकट करती हैं? महत्वाकांक्षा का, स्वच्छंदता का, नाटकीय का या सुंदरता का? तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वाकार रेखाएं महत्वाकांक्षा का भाव प्रकट करती हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता, दिव्यता और यश का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? लाल, हरा, पीला या नीला? तो बुद्धिमत्ता, दिव्यता और यश का जो प्रतीकात्मक रंग है वो है पीला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला किस समयावधि में विकसित हुई थी? 11वीं से 15वीं शताब्दी, 19वीं से 20वीं शताब्दी, 13वीं से 16वीं शताब्दी या 16वीं से 17वीं शताब्दी? तो इसका राइट आंसर है 16वीं से 17वीं शताब्दी। राजस्थानी, मुगल और दक्कनी ये तीनों शैलियां एक दूसरे के समकालीन हैं और तीनों का आरंभ 16वीं शताब्दी से ही माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16वीं से 17वीं शताब्दी। कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता, नीली रात, पोटैटो ईटर या लेबर एट वर्क? तो के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1890 ग्रुप का संस्थापक सदस्य था? सतीश गुजराल, हिम्मत शाह, राजकुमार या प्राणनाथ मांगू? तो इसका राइट आंसर है ग्रुप 1890 का संस्थापक सदस्य यहां पर हिम्मत शाह हो जाएंगे। राइट आंसर बी। प्रसिद्ध कलाकार राम कुमार अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? व्यक्ति चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, स्थिर चित्रण के लिए या सरोवर चित्र के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार जो हैं वो अपने प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। जैन शैली के चित्रों का निर्माण कब हुआ था? 4 ऑप्शन हैं। 2वीं से 7वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी, 5वीं से 7वीं शताब्दी या 11वीं से 15वीं शताब्दी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जैन शैली के चित्रों का निर्माण 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार के भागलपुर में स्थित है उसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश ने,
पाल वंश ने, मौर्य वंश ने या पांड्य वंश ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों के द्वारा की गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। पाल शैली के चित्रों में किस लिपि में लिखे जाते थे? यानी जो पाल शैली में चित्र बनाए गए उन चित्रों में लिखा भी जाता था, क्योंकि पाल पोथियां थी, लिखा जाता था और चित्रित किया जाता था। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न जब भी कभी आए तो भाषा अलग है, लिपि अलग है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें लिखी गई वो सब पाली भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन लिपि की जब बात आएगी तो लिपि हर जगह देवनागरी थी। तो हमें ध्यान रखना है पाल शैली के चित्रों में जो लिपि है वो देवनागरी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भाषा और लिपि में अंतर है, ये बात ध्यान रखिएगा। जावा के बोरोबुदीर मंदिर के दीवार पर किस ग्रंथ के दृश्य चित्र अंकित मिलते हैं? रामायण के, गीत गोविंद के, महाभारत के या रागमाला के? तो जावा के बोरोबुदूर मंदिर की दीवार पर हमें रामायण के चित्र देखने को मिलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हेरी गुफा का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? 4 ऑप्शन है, गुप्त शासक, सातवाहन शासक, मौर्य शासक या पल्लव शासक? तो कन्हेरी गुफा का जो निर्माण है ये सातवाहन शासकों के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा, सातवाहन शासक। किस गुफा में सरस्वती की मूर्ति मिली है? कन्हेरी की गुफा, कार्ले की गुफा, बाघ की गुफा या एलोरा की गुफा? तो इसका राइट आंसर है एलोरा की गुफा। क्यों? क्योंकि एलोरा की गुफा संख्या 6 जो है उसमें हमें सरस्वती की मूर्ति देखने को मिलती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, एलोरा। कौन बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप का संस्थापक सदस्य है? के अचारा, पी ए गांडे, पी एन मांगो, गोपाल घोष? तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप यानी पैक ग्रुप के संस्थापक में मेन सूजा रजा आरा और एम एफ हुसैन, मेन इनका नाम आता है। तो यहाँ चूंकि सूजा रजा नहीं है तो ऑप्शन में आरा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप के संस्थापक सदस्य यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आरा हो जाएंगे। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो है किस सौंदर्य शास्त्री की पुस्तक है? तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये लियो टॉल्स्टॉय की है। राइट आंसर डी हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक डिजाइनर है? एडगर देगा, पिकाबिया, सुदर्शन धीर या मिकी पटेल? तो सुदर्शन धीर जो हैं ये ग्राफिक डिजाइनर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? प्लेनोग्राफी, कैलियोग्राफी, टाइपोग्राफी या वुड इंटेग्लियो? तो प्रिंटिंग की 3 ही प्रक्रियाएं होती हैं, एक होते हैं रिलीफ, एक होते हैं इंटेग्लियो, एक होती है प्लेनोग्राफी। तो लिथोग्राफी जो है वो समतल सतह पर प्रिंट की जाती है, इसलिए ये प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स की बात हो रही, तो 2 कैरेक्टर्स के बीच के स्थान को कहा जाता है कर्निंग। राइट आंसर हो जाएगा कर्निंग, सी। निम्न में से गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणनाथ मांगो के चित्र शीर्षक क्या है? नीलवासना, कैचिंग फिश, वधु का श्रृंगार या श्री वुमेन? तो प्राणनाथ मांगो के चित्र शीर्षक में कैचिंग फिश प्राणनाथ मांगो की। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुप्त स्थापत्य की प्रसिद्ध मूर्ति गोवर्धनधारी किस संग्रहालय में रखी है? तो गोवर्धनधारी जो मूर्ति है वो भारत कला भवन संग्रहालय में रखी हुई है। भारत कला भवन संग्रहालय बनारस में रखी हुई। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से किस शैली में देखने को मिलता है? ऑप्शन है मुगल शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या पाश्चात्य शैली? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों के अनुसार स्थिर चित्रण हमें सर्वप्रथम पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों की विवेचन किया है?
अब भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, 8 रस के 8 स्थाई भाव है, लेकिन यहाँ पर स्थाई भाव नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर भावों की संख्या पूछ रहा है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 बताई है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। तिब्बत से 6वीं शताब्दी में कौन सा ग्रंथ प्राप्त हुआ है? तो तिब्बत से 6वीं शताब्दी में चित्रलक्षण, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र या कामसूत्र। तो तिब्बत से 6वीं शताब्दी में चित्रलक्षण ग्रंथ जो कि राजा नग्नजीत के द्वारा लिखा गया था वो प्राप्त होता है। कलाकार राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1924 शिमला में, 1915 गोवा में, 1925 पंजाब में या 1971 दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलाकार राम कुमार का जन्म 1924 में शिमला में हुआ था, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ है? 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा और रामपुर। तो भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी जो है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में है, राइट आंसर डी हो जाएगा। किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? रस्किन ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्लाइव वेल ने या क्रोचे ने? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो कला एक महत्वपूर्ण विधा है, यह बात क्लाइव वेल के द्वारा कही गई थी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ किस गुफा में दिखाई देता है? एलोरा गुफा, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा, जोगीमारा गुफा। तो विकल्प के अनुसार अगर हम देखें तो एलोरा और अजंता दोनों में हमें चित्र, मूर्ति और वास्तुकला का संगम दिखाई देता है, लेकिन इन दोनों में मुख्य रूप से अजंता में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से अजंता गुफा सही है। लेकिन अगर अजंता ऑप्शन में ना होती तो ऐसी स्थिति में एलोरा गुफा में भी हमें चित्र, मूर्ति और स्थापत्य का संगम दिखाई देता है। चूंकि एलोरा में चित्र की संख्या कम मिली है इसलिए थोड़ा सा वहां पर कम पड़ जाता है, अजंता ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जब दोनों रहेंगे तो अजंता को प्राथमिकता देनी है और अजंता अगर ऑप्शन में नहीं है तो उस स्थिति में एलोरा लगा देंगे। तो अभी राइट आंसर बी होगा, अजंता गुफा। एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई थी? शंखु चौधरी ने, हिम्मत शाह ने, सतीश गुजराल ने या प्रदोष दास गुप्ता ने? तो एक ब्राइड की जो मूर्ति है वो प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई थी, राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रदोष दास गुप्ता। ऑप आर्ट का उदय कहाँ हुआ था? ऑप कला जो है उसका उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी, अमेरिका, जापान या हॉलैंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप कला का उदय अमेरिका में हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी मोर किस शैली का चित्र है? तो जापानी मोर हम देखेंगे हमें कंपनी शैली के अंतर्गत दिखाई देता है, कंपनी शैली या पटना शैली के अंतर्गत हमें जापानी मोर का चित्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्यूचरिज्म मतलब भविष्यवाद, भविष्यवाद जो है वो हमें इटली में देखने को मिलता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, भविष्यवाद का उदय इटली में हुआ था। जबकि हमारे दिमाग में क्या चलता है कि वादों का जन्मदाता फ्रांस है, बहुत सारे वाद फ्रांस में हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर फ्रांस को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उन वादों का ध्यान रखें जो फ्रांस में नहीं है, जैसे फ्यूचरिज्म या भविष्यवाद जो है वो फ्रांस में नहीं इटली में है, तो राइट आंसर इसका इटली हो जाएगा। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? भितरगांव, विष्णुपुर, बोधगया या नालंदा? तो प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर जो है वो पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में प्रसिद्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विष्णुपुर। नेक्स्ट देखते हैं, टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन है, विलियम होगार्थ, जॉन सेनफेल्डर, क्यूरिल्लो या जॉन गुटनबर्ग? तो टाइपोग्राफी का जो आविष्कार है वो जॉन गुटनबर्ग के द्वारा किया गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉन गुटनबर्ग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं?
सतीश गुजराल के, शंखो चौधरी के, राम किंकर बैच के या मंजीत बावा के? तो यहाँ पर राइट आंसर है राघव कनेरिया जो है वो शंखो चौधरी के शिष्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपको जिन प्रश्नों में कंफ्यूजन रहा होगा उन प्रश्नों को आप नोट करके याद कर लेंगे, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आपसे वहां पर गलत नहीं होने चाहिए। यहाँ जो गलती करनी है आप कर लें, वहां गलती ना करें, यही कोशिश की जा रही है। इसलिए ऐसे प्रश्न लाए जा रहे हैं जो शायद आप कंफ्यूज होंगे देख करके। तो इसलिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।